हेलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, दिस इज़ मोहम्मद सादिक। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स डाउट। आज हम लोग फर्दर जो लास्ट वीडियो में देखे थे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक्चुअली जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज जो है इसका तीसरा लेक्चर ये है जो है, और ये वाकई में जो है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं। जो है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इसके एक्सिस पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ये रिंग है जो है ये एक्चुअली कंटिन्यूअस चार्ज का फॉर्म बना हुआ है। तो हम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला जाते हैं KQ/R² जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। सही बात है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया जो है एक छोटा से पॉइंट यहाँ पे ले लिया। क्या क्या जो है एक छोटा से पॉइंट यहाँ पे कट आउट कर लिया, और इसकी वजह से जो है यहाँ x डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पे जो पॉइंट P है जो है उस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद जो है क्या करेंगे जो है इंटीग्रेट कर देंगे। तो पूरे रिंग के लिए जो है हमें यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। चलिए यही करने वाले हम हैं। ओके, देखिए अगर इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमने लिया हुआ एलिमेंटल जो है इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जिसको मैं काउंटर एलिमेंट कह रहा हूँ, इस एलिमेंट का काउंटर एलिमेंट जो कि जस्ट इसके अपोजिट में होगा, इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ध्यान से, इस तरीके से होगा, है कि नहीं। तो इसका जो है जो DEX होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और DEY जो है इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो DY है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से जो है हर एक एलिमेंट का एक काउंटर एलिमेंट होगा। जैसे देखिए आप इस तरीके से इसको बना के देखते हैं रिंग को, अगर इस तरीके से देखते हैं तो इसका काउंटर एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसका काउंटर एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर सेंटर पे देखते हैं, सेंटर पे या कहीं भी देखते हैं जो है, तो इसकी वजह से अगर फील्ड देखते मान लीजिए सेंटर पे देखते हैं, इसकी वजह से फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से इसकी वजह से फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगा। ओके, यही यहाँ पे हो रहा है। जो एक्चुअली वाई वाला डायरेक्शन है जो है किसी भी एलिमेंट का जो वाई वाला डायरेक्शन है जो है उसका काउंटर वाला कैंसिल कर दे रहा है, उसका काउंटर वाला उसको कैंसिल कर दे रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ भी जो है देखेंगे हर एक एलिमेंट का एक काउंटर एलिमेंट है, और जिसके थ्रू जो है जो DEY आएगा जो है उसका वो कैंसिल कर देगा। ओके, तो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या हुआ जो है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे जो है एक्सिस पे जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, या तो टूवर्ड सेंटर की ओर होगा, या तो टूवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, एलॉन्ग द एक्सिस, इसी एक्सिस के एलॉन्ग होगा। वो डिपेंड करेगा कि ये जो है नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है टूवर्ड सेंटर होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सेंटर से अवे होगा, लेकिन इसी एक्सिस के एलॉन्ग होगा। सही बात है ना। ओके, तो चलिए हम पहले DE लिखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE? DE विल बी इक्वल टू KDQ अपन इसका स्क्वायर, डिस्टेंस ये हुआ ना, तो क्या हो जाएगा x² + R²। ओके, तो हम जानते हैं भाई DEY तो कैंसिल हो जाता है, कौन सा बचेगा, DEX बचेगा। ओके, तो हम लिखेंगे E = ओके DEX, इसका इंटीग्रेशन। सही बात है ना। एंड दैट इज इक्वल टू KDQ अपन x² + R² इंटू, अगर ये थीटा है तो दिस आल्सो विल बी थीटा। ओके, तो DE cos थीटा। ओके, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इस तरीके से। क्लियर है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल यहाँ पे x और r कांस्टेंट है, यहाँ पे थीटा भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है। हालांकि थीटा की वैल्यू उठा के आप पुट कर सकते हो यहाँ x और r के फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले पुट कर लो जो है दिस इज इक्वल टू KDQ अपन x² + R² इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू x अपन √x² + R², x² + R²। सही बात है ना। यहाँ देखिए ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप बाहर निकाल लोगे, तो बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, x भी यहाँ कांस्टेंट है, KX अपन x² + R² को होल पावर 3/2।
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे 1/2 है, 3/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बचेगा डी क्यू, सिर्फ डी क्यू बचेगा। ओके, तो डी क्यू को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया जाए भाई, 0 से लेके कैपिटल क्यू तक। नेट चार्ज कितना है इस पे जो है प्लस क्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाता है कि क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, इसका फार्मूला ये है, और ये एक्सिस के एलांग होती है, टूवर्ड सेंटर होगा या अवे होगा, डिपेंड करेगा कि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ओके, चलिए थोड़ी सी हम इसके वैल्यूज़ के बात कर लें। चलिए मैं ये डेरिवेशन जो है वाश कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो। देखिए इसके वैल्यूज़ की हम थोड़ी सी बात करते हैं, जो है थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आई वो कितना आया, E = के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं x को 0 कर दूं, मतलब अगर ये कहें कि C पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, किस पे जो है C पे फील्ड कितना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 करिए, जो है ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। देखिए इफ़ x टेंड टू 0 देन E विल बी 0। E 0, अगर x 0 को टेंड करेगा E = 0 हो जाएगा। सही बात है ना। देखिए इसको आप इस तरह फार्मूले से उठा के पुट करके आप चेक कर सकते हो। एक तरीका ये भी, जैसे मैंने अभी फिगर बनाया था, तो इस तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको टॉप व्यू देखिए, जो है हमें कहाँ फाइंड आउट करना है, सेंटर पे C पे। ठीक है, देखिए हर एक छोटे से एलिमेंट का काउंटर एलिमेंट होगा, है कि नहीं। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, फिर इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे हर एक एलिमेंट का। अगर ये एलिमेंट चूज़ करते हो तो इसका ये हो जाए काउंटर एलिमेंट। ठीक है, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का काउंटर एलिमेंट होगा, तो नेट फील्ड क्या आएगा, C पे जो है 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप पिक्चर से भी एनालिसिस कर सकते हो और यहाँ फार्मूला भी उठा के पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ x टेंड टू इनफाइनाइट, अगर x जो है बहुत बड़ा हो, इनफाइनाइट को टेंड करे, तो भैया कितनी वैल्यू आने वाली है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे E = के क्यू एक्स है ना, के क्यू एक्स। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, तो क्या निकलेगा, x का क्यूब 1 + आर स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, तो इस तरीके से हमें ये मिलता है। अब ज़रा x को इनफाइनाइट टेंड करो, है। देखिए यहाँ से एक पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, के क्यू एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर 1 + आर स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके, देखिए अब अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इससे निकलेगा हमें 1। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना होगा, इनफाइनाइट इंटू 1 इनफाइनाइट, तो समथिंग अपान इनफाइनाइट दिस टेंड टू 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसको हम यहाँ से लिखते हैं कि इफ़ x टेंड टू इनफाइनाइट देन E टेंड टू 0। ओके, तो हमें दो बातें यहाँ मालूम हुई कि सेंटर पे और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, ये रिंग जो है 0 देता है। सही बात है ना। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूँ, दो बातें मालूम है, जाए इसको दिमाग में रखिए। ठीक है,
अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूं तो ग्राफ कैसे आएगा देखते हैं। अगर आप ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे 0, इनफाइनाइट पे है, कुछ इस तरीके से। तो जब आप इसको ग्राफ ड्रा करोगे जो है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है आपको जो है, इस तरीके से, और नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से दिस इज एक्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, जो ये वैल्यू होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस इज द ई मैक्स। ओके, क्लियर है? क्लियर ना? देखिए इलेक्ट्रिकल, अगर ई मैक्स नहीं लेते हो, कोई अदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसीडर करते हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है, जो लोकेशन होगा, 2 फाइंड आउट होता है। देखिए यहाँ पे दिस इज x1 और दिस इज x2, 2 फाइंड आउट होता है। अगर हम बातें करें कि ई मैक्स किस पे फाइंड आउट होता है, तो ये जब आप निकालोगे जो है, तो x की वैल्यू आती है r/√2 पे। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, देखिए E = KQ(x/x² + r² 3/2)। ये एक फंक्शन है, किसका? जो है x का फंक्शन है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो जो है कि अगर y = f(x) कोई फंक्शन हो और y के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आप क्या करते हो जो है, dy/dx दिस इज इक्वल टू f(x), इसको 0 करते हो। इसको 0 करने के बाद क्या फाइंड आउट करते हो? यहाँ से जो है, यहाँ से फाइंड आउट करते हो x की वैल्यू, ठीक है, x के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हो यहाँ पे। क्लियर है? x के वैल्यू यहाँ फाइंड आउट होंगे। क्लियर है? तो फिर आप क्या करते हो जो है, d² dx² फाइंड आउट करते हो। ओके, ये फाइंड आउट करते हो। उसके बाद x के जितने वैल्यूज़ यहाँ पे निकले हुए हैं, इसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं जो है, इनको एक एक करके इसमें वैल्यू को पुट करते हो। ओके, जिस वैल्यू के लिए ये 0 आती है, जिस वैल्यू के लिए x के जिस वैल्यू के लिए ये <0 आती है, दैट x विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इसका मतलब क्या हुआ जो है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू जो है मैक्सिमम निकलेगी। मतलब उस x को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू होगी जो है मैक्सिमम देगा। क्लियर है? अगर ये <0 आता है तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वो वैल्यू उठा के अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के फंक्शन में आप पुट करते हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होती है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, d/dx करके उसको 0 कर सकते हो। 0 करने के बाद जो है, जो x की वैल्यू निकलती है, मैं बता रहा हूँ क्या निकलती है, इसको मैं हटा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के जो बच्चे होंगे इजीली वो समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से जो है इसको, इसमें कोई बहुत टफनेस की बात नहीं है। जो थोड़े मेडिकल के बच्चे होंगे उनकी थोड़ी सी परेशानी होगी, देखिए आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे जो है, dE/dx इसको 0 कर दोगे। इसको 0 करते हो तो यहाँ x की 2 वैल्यू निकलती है, +-r/√2। क्लियर है? तो यहाँ जब डबल डिफ्रेंशिएशन आप करोगे ना, d/dx², ठीक है, तो अगर ये <0 आता है, किसके लिए जो है, x = +r/√2 के लिए, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगर ये वैल्यू उठा के पुट करते हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू आती है, दिस इज द ई मैक्स। ओके, किस पे जो है, r/√2 पे। क्लियर है? इसी तरीके से ये <0 आता है फॉर x = -r/√2 पे। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है? आपको ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं चाह रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप लोग कर सकते हो घर पे। क्लियर है? तो जो वैल्यू आती है वो ये आती है, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए, और ये वैल्यू कितना होगा भाई, ये x = -r/√2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है, अगर ई मैक्स के अलावा कोई अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड आप चूज़ करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है लोकेशन 2 मिलता है, मतलब x की 2 वैल्यू मिलती है। क्लियर है? देखिए, ये ग्राफ हो गया। एक चीज़ और जो है, देखिए, अगर मैं ये कहूँ
कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें जो है एक रिंग रखा हुआ है, इस तरीके से रिंग रखा हुआ है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस तरीके से, क्लियर है, इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज है, ओके, जिस पर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, क्लियर है, ओके। देखिए और क्या किया जो है, ये इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ इसके सेंटर से जो है एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी पे जो है एक चार्ज रखा, ठीक है, जिस पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, और उसका मास कितना है, एम है, ठीक है। ये पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे जो है एक चार्ज रखा, चार्ज रखा, जिस पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, और मास स्मॉल एम है, क्लियर है। और मैंने ये कहा कि पी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, पी पॉइंट पे क्या है जो है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ जो है, नेट फोर्स इस पे जो है ज़ीरो है, जब पी पॉइंट पे होता है ये चार्ज जो है, नेट फोर्स उस पर ज़ीरो होता है, सही बात है, ओके। देखिए अब यहाँ पे हम जानते हैं इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो है, क्योंकि पॉजिटिव है जो है एक्सिस के अलॉन्ग अवे होगा, इसका मतलब जो पॉइंट चार्ज है जो है, देखिए जो पॉइंट चार्ज है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये mg, सही बात है ना, एक mg जो है, और ये इस पर ये प्लस चार्ज है ना, प्लस क्यू है जो है, और एक जो है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो कि ऊपर की ओर है एक्सिस के अलॉन्ग, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, दिस इज Q इंटू ई, क्लियर है, ये दो फोर्स लग रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या हुआ, mg इक्वल टू क्यू ई, क्लियर है। अब देखिए मैंने ये कहा कि ये इक्विलिब्रियम में है, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ई मैक्स पे है, या तो ई मैक्स के अलावा किसी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, सही बात है ना। अगर ई मैक्स पे है, इफ पार्टिकल p इज एट ई मैक्स, तो क्या कहेंगे भाई, क्यू ई मैक्स विल बी इक्वल टू mg, तो ये क्वेश्चन हमें मिलता है, सही बात है ना। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करते हो जो है, एक उठा के पुट करते हो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, तो x की जो वैल्यू निकलती है जो कितनी वैल्यू निकलेगी, सिंगल वैल्यू निकलती है, वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी r/√2, क्लियर है। जब यहाँ पे आप पुट करते हो q mg, ये सब तो हमें गिवन है, अगर ई मैक्स की वैल्यू उठा के पुट करते हो जो है, ई मैक्स एक्चुअली क्या होगा जो है, ई मैक्स जो है यहाँ पे आप यही उठा के पुट करो, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हो तो x की जो वैल्यू निकलती है हमें जो है, ये निकलती है r/√2 निकलेगी, सिंगल वैल्यू निकलेगी, क्लियर है। तो क्योंकि ई मैक्स के लिए जो लोकेशन होगा सिंगल लोकेशन होगा, दैट इज द r/√2, क्लियर है। अब मान लो सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या है भाई, इफ पार्टिकल p इज नॉट at E max but at other field E, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q E इक्वल टू mg, सही बात है ना। यहाँ से जब x की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, E की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, ये पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको जो है जो x की वैल्यू निकलती है, दो वैल्यू निकलती है, दैट इज x1 एंड x2, यहाँ दो वैल्यू फाइंड आउट होगी, x1 एंड x2 फाइंड आउट होती है यहाँ पे जो है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और एराइज होता है कि यार x1 x2 पे अगर इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ जो है, दो लोकेशन पे इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर ये वाला सेकंड वाला केस है, इसका मतलब दो लोकेशंस ऐसे यहाँ पे होंगे जो है, इसके एक्सिस से एबव जो है, सेंटर से एबव एक्सिस पे जो है दो लोकेशन ऐसे होंगे जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है, क्लियर है। अब अगर ये पूछ लिया जाए, बताओ x1 x2 में जो है कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं जो है। तो आप लोगों को मैंने बताया था पहले ही जो है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर कैसे देखना होता है। पहली बात जो है, इक्विलिब्रियम पे जब होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है एग्जैक्ट जो है, तो नेट फोर्स उस पर क्या होता है भाई, जीरो होता है, सही बात है, ओके। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो हमें क्या करना होता है कि उसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो है, उससे थोड़ा सा उसको डिफ्लेक्ट कर दो या डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब करने के बाद जो है आप रिलीज कर दो।
फिर देखो वो जो है अपने इनिशियल पोजीशन पे रीस्टोर होता है कि नहीं। अगर रीस्टोर होता है तो समझ जाओ जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर रीस्टोर ना होकर बल्कि क्या क्या करे जो है वो चला जाए वहाँ से, मतलब एक्सीलरेट हो जाए, जिस डायरेक्शन में आपने उसको डिस्टर्ब किया जो है उसी डायरेक्शन में वो एक्सीलरेट कर जाए, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे उसको जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए, अगर हम बातें करें पहले x1 की जो है, ठीक है। चलिए मान लीजिए जो है जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था x जो है कहाँ पे था, x1 पे था। कहाँ पे था, x1 पे। ओके, अब देखते हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इसको जो है, x1 जो पार्टिकल है जो है x1 से जो है थोड़ा सा राइट साइड में जो है मूव करते हैं। कहाँ, राइट साइड में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x1 के राइट साइड में मूव करने का मतलब क्या हुआ जो है उसके पोजीशन को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में लेके गए और रिलीज कर दिए। ओके, जैसे ही x1 के राइट डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ जो है mg कांस्टेंट हुआ, है कि नहीं। mg कांस्टेंट हुआ, आपने ऊपर अप किया जो है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ी। क्लियर है। इसका मतलब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपने ऊपर जो है इसको शिफ्ट किया, डिस्टर्ब किया ऊपर की डायरेक्शन में, और नेट फोर्स ऊपर की ओर लगने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर जाएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ जो है x1 जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके, पार्टिकल जो है जब x1 पे होगा जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। क्लियर है। जैसे आपने इसको राइट डायरेक्शन में इसको डिस्टर्ब किया जो है, आप लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्टर्ब कर सकते हो, सेम रिजल्ट आता है। देखिए जो है अगर लेफ्ट डायरेक्शन में आप डिस्टर्ब करते हो इसका मतलब क्या हुआ जो है, तो वैल्यू कम होगी x1 की। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, जो पार्टिकल को नीचे ले जा रहे हो, पार्टिकल को नीचे कर रहे हो। mg तो कांस्टेंट है, पार्टिकल को नीचे किया तो देखिए जब आप इधर लेके जा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू घट रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब आपने जब नीचे किया तो mg तो सेम है जो है, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा क्यू ई जो है ये घट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ जो है इस पर नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने लगता है। इसका मतलब आपने क्या किया, नीचे किया और तो नीचे की ओर जो है एक नेट फोर्स लगने लगता है। इसका मतलब नीचे की ओर जो है एक्सीलरेट कर जाएगा। तो दोनों तरीके से आप समझ गए। इसी तरीके से जो है आप x2 को समझ सकते हो। तो x1 क्या है जो है यहाँ पे, x1 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो जो है x2 को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, देखिए x2 को देखते हैं। तो एज्यूम करिए जो है जो ये पोजीशन है जो है, जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है वो किस पे जो है, x2 पे है। ठीक है, x2 पे है तो हम क्या करते हैं जो है कि इसको थोड़ा से x2 के राइट हैंड साइड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं पार्टिकल को। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो इसका मतलब क्या हुआ जो है आप x2 को बढ़ा रहे हो, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जो है उससे आप लेके जा रहे हो। क्लियर है। जब आप लेके जा रहे हैं mg तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड देखते हैं जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू देखिए यहाँ पे घट रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू यहाँ पे घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ जो है जब आप जो है ऊपर लेके जाते हो mg तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू घट गई, मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। आपने ऊपर शिफ्ट किया तो नेट फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लगा, आप जैसे रिलीज करोगे रीस्टोर हो जाता अपने पोजीशन पे। क्लियर है। तो इस तरीके से जो आपका x2 है जो है दैट द पोजीशन ऑफ जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। अब इसको ले सकते हो x2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है। इस तरीके से ओके। देखिए यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट नियरली जो है देंगे फिनिश हो गए हैं। ओके, थोड़ा से हम रिंग का एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। रिंग का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला आया था उसी का जो है थोड़ा मैं एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं और टफ भी बनता है, लेकिन आपको अगर सही तरीके से एनालिसिस पता है इसका, रिंग का जो है सही तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो अपने कॉन्सेप्ट पे तो इजीली आप डील कर जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको ज़रा भी। देखिए अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने चल रहे हैं जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ओके, देखिए ये एक डिस्क है, क्लियर है, और इस तरीके से ये एक डिस्क है। ओके, ये इसका एक्सिस है। एज्यूम करो कि यहाँ पे हमें कहीं फाइंड आउट करना है जो कि P पॉइंट है इससे x डिस्टेंस पे।
इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसकी एरियल चार्ज डेंसिटी कितना है भाई, सिग्मा प्लस चार्ज है, और इसका रेडियस कितना है भाई, आर है, रेडियस कैपिटल आर। यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू दिस डिस्क ऑन इट्स एक्सिस एट पॉइंट पी। तो हमें पी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब देखिए ये तो भैया क्या एक सरफेस टाइप की चीज़ें हैं, है कि नहीं, जिसका यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी दिया हुआ है इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम जो फार्मूला जानते हैं या तो पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं या तो रिंग की वजह से जानते हैं। देखिए अगर केयरफुली अगर वॉच करें जो है तो ये जो डिस्क है जो है, तो यहाँ जो डिस्क है जो है ये कई सारे, कह सकते हो कि बहुत सारे ये रिंग का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको थोड़ा से टॉप व्यू दिखाई दे इस तरीके से, अगर ये सेंटर है तो देखिए छोटे छोटे जो है ये रिंग का कॉम्बिनेशन है, छोटे रिंग का जो है ये एक कॉम्बिनेशन है। सही बात है ना। तो अगर ये बातें हमें समझ में आती है ठीक तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं जो है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके जो है एक छोटा से पतला से रिंग काट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि रिंग की वजह से हम जानते हैं लिखना भाई, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखना हम जानते हैं इसके एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे आर पे गए, ठीक है, एक छोटा से रिंग काटा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए आप इस तरीके से कट कर लेंगे। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को, इस तरीके से एज्यूम करिए इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है। ओके, तो आपको क्या मिल जाता है, इस तरीके से एक पतला से रिंग मिल जाता है। इस तरीके से एक रिंग मिल जाएगा। ओके, और इसके एक्सिस पे हमें, जिसकी रेडियस कितनी है भाई, स्मॉल आर है, और यहाँ एक्स पे जो है हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू लिखना है। ओके, क्लियर है। इसका रेडियस आर है जो है, तो हम इस पे, हाँ पहले हम लिखेंगे इस पे चार्ज कितना है भाई, चार्ज कितना लिखेंगे जो है डी क्यू ना, डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग। एरिया कितना होगा भाई, अगर इसको कट करके सीधा करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, इसकी लेंथ इतनी हो गई जो है इनटू डी आर थिकनेस, ये एरिया हो गया रिंग का, ये एरिया होगा। ओके, जैसे आप अगर रिंग को कट करोगे, जो कट करके सीधा करोगे, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल का ये जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो ये लेंथ कितनी होगी भाई जो है 2 पाई स्मॉल आर, और थिकनेस कितनी है ये डी आर है। ओके, इस तरीके से तो डी क्यू आपका ये बन जाता है। क्लियर है। तो अब मस्त तरीके से हम इसकी वजह से फील्ड यहाँ पी पे लिख सकते हैं, क्योंकि रिंग की वजह से अभी हमने पीछे देखा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो डी कितना हो जाएगा भाई, हम जानते हैं कितना लिखते हैं जो है के क्यू एक्स, जो उसकी वजह से आया कितना है जो है रिंग की वजह से, ई इक्वल टू कितना है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। इसको दिमाग में रखो। तो के क्यू यहाँ डी क्यू होगा इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ, ये एक्स ही रहेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर, इसका कितना स्मॉल आर है, आर स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके, हम जानते हैं रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जो है तो इसे एक्सिस के अलॉन्ग अवे होता है। तो इसके जो ये एलिमेंटल रिंग है इसके वजह से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा नेट फील्ड, जिसको हम डी कह रहे हैं। सही बात है ना। इसी तरीके से हर रिंग का जो है इसी डायरेक्शन में आएगा। तो हर रिंग का निकाल के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ई अगर फाइंड आउट करना है तो ई इक्वल टू डी ई इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू, तो के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू इज सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर इंटू एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को होल पावर 3/2। ओके, इस तरीके से क्लियर है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, हमें देखिए आर को करना है 0 से लेके कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। ओके, जो कॉन्स्टेंट्स हो उसको हटा लीजिए आप जो है। अगर के की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, के की वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2 मिलेगा यहाँ पे, और क्या मिल जाएगा जो है एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलता है सिग्मा इंटू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ से, ठीक है, सिग्मा क्लियर है। तो यहाँ क्या बचेगा जो है आर डी आर अपान एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के होल पावर 3/2 0 to r। ओके, इस तरीके से हमें मिलता है, क्लियर है। तो भाई देखिए हम इसको क्या करेंगे जो है अब इंटीग्रेशन बचा जो है, इसको टी स्क्वायर जूम कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों जूम कर रहे हैं, ताकि इसकी जगह पर अगर टी को प्लेस करते हो जो है तो ये स्क्वायर नीचे है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब आएगा, तो इसलिए हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दिस इज 2r dr, दिस इज इक्वल टू 2t dt, ये कैंसिल हो गया। ओके, चलिए इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ई इक्वल टू ये सिग्मा एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह आर डी आर कितना है भाई, टी डी टी अपान टी क्यूब, सही बात है ना। चलिए लिमिट को चेंज करते हैं, यहाँ लिमिट जो है एक्चुअली, हाँ लिमिट जो है आर की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो टी की वैल्यू कितना आएगा, एक्स आएगा जो है। ओके, यहाँ एक्स आएगा, क्लियर है। और अगर आर स्मॉल आर की वैल्यू जो है कैपिटल आर रखते हैं तो टी की वैल्यू कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है -1/t, -1/t। तो नेगेटिव को हटाना है तो पहले ये लिमिट रख दो, -1/t आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू हो जाता है सिग्मा एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x -1/रूट x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से आता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू हमें मिल जाती है डिस्क की वजह से ऑन इट्स एक्सिस, एंड दैट इज ई इक्वल टू कितना हो गया भाई, सिग्मा एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये। ओके, ये वाली एक्स ना इसको अंदर कर लो तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हमें निकल के आती है, देखिए इसको, क्लियर है। इसको मैं कैलकुलेशन को वॉश कर रहा हूँ, देखिए। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा इस डिस्क की वजह से भी जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा, ई नेट, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है ये जो है अल्फ़ा वैल्यू है, ओके, तो देखिए ये इसको ज़रा ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, कास अल्फ़ा। कास अल्फ़ा क्या होगा, कास अल्फ़ा एक्स अपान रूट, देखिए इसकी वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कास अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा भाई, एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही बात है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कास अल्फ़ा, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ी सी जो है एजम्पशन लेते हैं, यहाँ पे एजम्पशन की बात करते हैं थोड़ा से। ओके, देखिए एज्यूम करिए कि जो x है बहुत छोटा है, इफ़ x टेंड टू 0, ऐसा करें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि x लेस देन r, कि r से बहुत छोटा x हो, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है।
देखिए x टेंड टू 0 करेंगे जो है, तो ये 0 हुआ, तो ये 0 हुआ, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अगर ऐसा देखते हैं x लेस देन r है, कि x की वैल्यू जो है r से बहुत छोटा है, तो ये वाली x कितनी, इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, ये 0 होगा तो x अपान r हो जाएगा। तो x जो है r के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, ये वैल्यू 0 ले लेगा, ये वैल्यू 0 लेगा। फर्दर जो है की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये क्या क्या आता है भाई, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब x टेंड टू 0, अगर ये, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट इसके पास में होगा, डिस्क के एकदम पास में होगा, और डिस्क के जब एकदम पास में होगा ना, तो ये डिस्क जो है इनफाइनाइट शीट की तरह वर्क करेगा, इनफाइनाइट शीट की तरह वर्क करेगा। इसीलिए जो है जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है, किसका आ रहा है, इनफाइनाइट शीट का आ रहा है। इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो यही होता है, सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो या जो है कि r बहुत बड़ा हो जाए x के कंपेरिजन में, है कि नहीं, या x जो है बहुत छोटा हो जाए, एकदम पास में ले लीजिए, जो है डिस्क के एकदम पास में ले लीजिए कि r के कंपेरिजन में x टेंड टू 0 हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। ठीक है, तो भैया किसका, ये किस तरह से ट्रीट करता है, डिस्क जो है शीट की तरह, इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट करता है। कैसा, जो है इनफाइनाइट शीट की तरह। क्लियर है। तो इनफाइनाइट शीट का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला होता है, दिस इज सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट है। ओके, तो लिखेंगे इन दिस केस डिस्क एक्ट एज इनफाइनाइट शीट। क्लियर है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ओके ओके, और एक चीज़ और कर सकते हैं जो है कि एक एग्जाम्पशन और लगता है इसमें, अगर इसका उल्टा हो जाए कि x जो है r के कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ इफ़ x ग्रेटर देन r, कि r के कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो जाए। ओके, तो देखिए ये वाला फार्मूला देखिए, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1 माइनस एक्स, यहाँ से आप क्या करो, जो है x बड़ा है ना, x को बाहर निकाल लो, x को बाहर निकालते हो तो x के फॉर्म में निकलेगा, और रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे क्या बहुत बड़ा है जो है, यहाँ पे देखिए x जो है r के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है जो है, तो आप क्या करेंगे, जो है इसको आप ऐसा कर सकते हो, 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसको ऊपर लेके जाइए, 1 प्लस आर स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर को होल पावर -1/2। इस तरीके से कर सकते हो। ओके, ये जस्ट लाइक जो है 1 प्लस एक्स पावर n, इस तरीके से। क्लियर है। अगर x बहुत छोटा हो तो इसको जब आप खोलते हो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, मतलब x का पावर बढ़ता जाता है। ओके, देखिए अगर x बहुत छोटा है तो दूसरे पावर जो है नेग्लिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 ये नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो 2 कंसिडरेबल होता है, ये 1 प्लस एन एक्स जो है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमें, जो भाई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से निकल के आता है। ओके, जब इसको आप अंदर करते हो, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, तो ये क्या आता है, जो है E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 1 माइनस, इसको ओपन करिए, ये वाला ब्रैकेट अंदर वाला, 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाता है। तो हमें अगर सिग्मा को हम लिखना चाहें, जो है सिग्मा क्या ले सकते हैं, सिग्मा को ले सकते हैं क्यू अपान पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पहले से है। यहाँ क्या मिला, जो है आर स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। देखिए तो हमें क्या मिलता है यहाँ से
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एंड दिस इज के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ये किसकी वजह से फील्ड है भाई? जरा देखिए इसको ध्यान से, इसको देखिए, ये किसकी वजह से फील्ड है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे। तो ये किस तरीके से ट्रीट करेगा? जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगता है। कैसा? जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट करने लगता है। और एक्स डिस्टेंस पे इसका फील्ड हमें क्या मिलता है? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सही बात है, जब एक्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और आर के कंपेरिजन में आर बहुत छोटा हो जाएगा, ये एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये कैसा ट्रीट करने लगता है? एक पॉइंट चार्ज की तरह भाई। ओके, चलिए इसको मैं हटाता हूँ। इसका एक लाजवाब एप्लीकेशन में दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है इसका। देखिए आप लोग, फार्मूले को दिमाग में रखिए, जो डिस्क की वजह से आया हुआ है उसी पे बेस्ड है। और इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है भाई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी हमने देखा जो है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इनफाइनाइट शीट की वजह से कितना आ रहा था? दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई डिस्क की वजह से ये कितना आ रहा है भाई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कास अल्फा। क्लियर है? ओके, ये दोनों फार्मूले दिमाग में रखिए। देखिए यहाँ पे एक इनफाइनाइट शीट है, मान लीजिए इस तरीके से। ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। ओके, ये इनफाइनाइट शीट है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है? क्या किया गया है जो है यहाँ से इसका जो चार्ज डेंसिटी है दिस इज प्लस सिग्मा। ओके, यहाँ से एक जो है वो एक डिस्क टाइप का इस तरीके सर्कुलर शेप का जो काट के कट आउट कर दिया जाए, निकाल दिया जाता है। मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, कट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। जिसका रेडियस वगैरह बताए हैं, इसका रेडियस कितना है भाई? मान लीजिए ये 4R है, कैपिटल आर। तो कह रहे हैं इसके सेंटर से यहाँ 3R पे, ठीक है, एक पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है इस सिस्टम के थ्रू, जो है EP। जो सिस्टम बचा हुआ है उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देखिए आप लोगों ने नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो है वहाँ पे जब मटेरियल को कट आउट करते थे तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे कि भैया एक बार पूरा मटेरियल ले लो, पूरा एकदम साबुत मटेरियल ले लो, जो है उसकी वजह से फील्ड फाइंड आउट कर लो, जो है उसके बाद नेगेटिव मास की वजह से फील्ड, नेगेटिव मास की वजह से वहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, दोनों को ऐड कर दो। वही सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट की वजह से, पहले साबुत शीट की वजह से निकालेंगे। वो कितना होगा भाई? साबुत शीट की वजह से EP पूरा जो है ड्यू टू शीट, ठीक है, कंप्लीट शीट है भाई, इसकी वजह से कितना होगा जो है यहाँ पे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। ओके, अब क्या करेंगे जो है पूरा हमने पूरा कर दिया पूरे शीट की वजह से, जो है अब क्या करेंगे जो है एक सर्कुलर जो है एक डिस्क टाइप का, मतलब या कह लो डिस्क ले लो, डिस्क ही होगा, जो है एक्चुअली काट के कट आउट करेंगे डिस्क ही होगा, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे देखिए ये डिस्क है ना, अब क्या करो जो है माइनस सिग्मा का की वजह से इस पर फील्ड फाइंड आउट कर लो, जो है ये इसकी वजह से कितना होगा भाई फील्ड जो है P पे? सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कास अल्फा। ओके, कास अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हो। अल्फा क्या होता है भाई? इसको जब मिलाते हैं यही अल्फा है ना, अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, जो है इसकी वैल्यू क्या, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगा जो है, तो ये हो जाएगा 5R हाइपोटेनस की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे उठा के पुट कर लो, कितना हो जाएगा? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कास अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कास अल्फा? 3R/3/5। ओके, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। ओके, 5 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमें ई नेट कितना हो जाएगा भाई? ई नेट ऑन P दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, शीट की वजह से कितना है? 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस जो निकला हुआ है, जो हमने पूरे शीट की वजह से इतना है जो है
ठीक है। और फिर हमने क्या किया जो है, एक नेगेटिव डिस्क की वजह से निकाला जो है, इसको ऐड कर देंगे दोनों को, क्योंकि ये जब यहाँ पे ऐड होगा यहाँ अपने आप खाली हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे चार्ज कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सही बात है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा जब माइनस सिग्मा अपान 5 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही जो है आपका रिजल्ट है, यही आंसर है ये। क्लियर। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, डिस्क का। क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, बड़ा बढ़िया जो है, जो रिंग है इसी का एप्लीकेशन है। जरा देखिए आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा देखने में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं तो जो थोड़े टाइम टेकिंग, मतलब कैलकुलेशन लग जाएगा उसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं कराना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि मैं कराऊँ तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें दिखाऊँ मैं आपको। चलिए मैं एक दिखाता हूँ जो है आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक एज्यूम करिए कि वो है हाफ शेल है, यहाँ पे ये हाफ शेल है, सेमी शेल है, ठीक है। और जो ये चार्ज डेंसिटी इसका है कितना, सिग्मा है, प्लस सिग्मा है। हमें यहाँ सेंटर पे इसका रेडियस आर है, सेंटर सी पे जो है, ये सेंटर सी है जो है, हमें ईसी फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ईसी फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ आप छोटा से एरिया लेके, एक एलिमेंटल एरिया लेके जो है कर सकते हो, एक छोटा से इसका कैलकुलेशन आएगा, बहुत छोटा कैलकुलेशन आता है, ठीक है। लेकिन हम उसकी वजह से नहीं करने वाले हैं। क्लियर है, एरिया को लेके हम नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम रिंग लेके करेंगे। एरिया से भी कर सकते हो, बहुत छोटा कैलकुलेशन आता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको जो रिंग का फार्मूला उससे करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले हम ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे। ओके, इस तरीके से। फिर हमने क्या किया जो है कि वर्टिकल लाइन से थीटा पे जाके, देखिए यहाँ पे थीटा पे जाके, ठीक है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है डी थीटा, ये आर दी थीटा जो कट आउट किया, आर दी थीटा जो है वहाँ पे हमने लिया जो है आर दी थीटा, ठीक है। फिर यही आर दी थीटा चौड़ाई लेके जो हम लेके इस तरह से घूम गए, तो हमें क्या मिल जाता है, एक जो है एक रिंग मिल जाएगा। इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे घूम जाएंगे। देखिए इस तरीके से लेके घूम जाएंगे, इस तरीके से हमें एक रिंग मिल जाएगा। कितनी चौड़ाई का भाई, आर दी थीटा का, ठीक है। अगर इसको आप निकालते हो बाहर जो है तो आपको ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और दोनों तरफ होगा ये, मतलब आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है। और इसकी ये जो थिकनेस है ये आर दी थीटा है। क्लियर है। यहाँ पे इसका, इस रिंग का ये सेंटर होगा, ये एक रिंग की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह से, रिंग की तरह से। और ये जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ये हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसको अगर मिलाते हो तो ये हो गया। ओके, तो जरा देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये तो आर है ना, कैपिटल आर है ये, दिस इज थीटा। ओके, ये थीटा है जो, तो सोचिए जरा से, ये कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा इसका, आर कास थीटा, आर साइन, सॉरी आर साइन थीटा, ठीक है। ये कितना होगा, आर साइन थीटा, ये वैल्यू आर साइन थीटा। सही बात है ना। इस तरीके से अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो दिस विल बी आर कास थीटा, सॉरी ये वैल्यू कितना होगा, आर, दिस इज आर कास थीटा ना, दिस इज आर कास थीटा, और दिस विल बी आर साइन थीटा। ओके, ये कितना है, हमने इसको उठा के ना आर साइन थीटा। क्लियर है। इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो हमारे पास सब कुछ है जो है। इस रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं रिंग की वजह से जो फील्ड होता है किस डायरेक्शन में होता है, एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अगर पॉजिटिव है तो अवे होता है, अगर नेगेटिव टूवर्ड सेंटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डी ई हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है। चलिए पहले डी ई लिखते हैं। इस पर चार्ज कितना होगा, अगर मैं डी क्यू की बात करूँ तो डी क्यू कितना होगा भाई, तो सिग्मा इंटू एरिया, इस रिंग का एरिया, रिंग का एरिया कितना हो जाएगा,
2 पाई आर कितना है, आर साइन थीटा, इंटू थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है भाई, आर डी थीटा, है कि नहीं। देखिए ये दिस इज द डी क्यू। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दिस इज इक्वल टू के क्यू, के डी क्यू, एक बार लिख देते हैं, इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 3/2। चलिए सब कुछ लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए के डी क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू कितना भाई, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, इसको यहाँ मत लिखिए, जो है स्पेस कम पड़ जाएगा, नीचे लिखिए। देखिए यहाँ पे के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, दिस इज द डी क्यू। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा, ये एक्स होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज एक्स। ओके, आर कास थीटा, ओके, दिस अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है भाई इसका जो है, आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। ओके, क्लियर है। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब निकलेगा, आर क्यूब निकलेगा। अब यहाँ पे ऊपर देखिए आर कितना है, एक आर, सेकेंड आर, थर्ड आर, मतलब आर क्यूब, आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है भाई, के, अगर के को हटाना चाहे जो है, देखिए के की वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ 2 पाई यहाँ कैंसिल होगा, पाई बाई कैंसिल होगा, 4 2 के साथ कैंसिल होगा, जो है कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या मिल गया जो है 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ऊपर क्या मिल जाएगा जो है, आर जा चुका है तो सिग्मा निकाल लो, जो है सिग्मा निकल गया, आर जा चुका है, यहाँ हमारे पास साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा। ओके, नीचे तो कुछ नहीं बचा हुआ है ना, दिस इज और दी थीटा बचा हुआ है। ओके, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो जो है, तो हमें ई मिल जाता है, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्लियर है। आप एक काम कर सकते हो, इसको 4 कर दो, इसको 2 यहाँ कर दो, क्लियर है। जैसे साइन 2 थीटा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देखिए जो है हमें कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, अगर मैं 0 से लेके पाई तक कर दूँ, सारे रिंग आ जाएंगे। देखिए अगर 0 करते हो, छोटा सा रिंग यहाँ पे होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं तो ये रिंग का, देखिए जो रिंग है दोनों साइड कवर कर रहा है, दोनों साइड का, इसलिए आपको 0 से लेके सिर्फ और सिर्फ पाई तक जो है, पाई/2 तक आपको करना पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन करना है, कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक करना पड़ेगा, ये गलत है, टोटली गलत है ये। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है जो है, आप अगर रिंग लेते हो दोनों साइड कवर कर रहा है, अगर 0 पे जाते हो एक पॉइंटेड जो है रिंग यहाँ पे होगा, जैसे थोड़े एंगल पे जाते हो एक रिंग यहाँ पे ऐसे मिल जाता है, ऐसे इस तरीके से रिंग मिल जाता है, थोड़े और एंगल पे जाते हो ऐसे रिंग मिल जाता है। इसका मतलब 0 से लेके आप पाई/2 तक करते हो जो है, तो दोनों साइड का जो है एरिया कवर हो जाता है। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक जो है, 0 से लेके पाई/2। एंड व्हाट इज दिस, इज साइन 2 थीटा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज 0 to पाई/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। इसको आप अगर इंटीग्रेट करोगे जो है, तो ये नेगेटिव साइन अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट कास थीटा, कास थीटा की वैल्यू उठा पुट कर लो जो है, कास 2 थीटा 0 to पाई/2। ओके, माइनस सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, उठा के वैल्यू को पुट करो तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाए, कास पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस कास 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ 2 इसको कैंसिल करेगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हाफ हेमी शेल के थ्रू जो है, उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है भाई, EC इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये कहाँ पे, सेंटर पे, क्लियर है, सेंटर पे यहाँ पे।
और डायरेक्शन क्या होगा जो है सेंटर से अवे, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है? ओके, आज यहीं तक। बाकी आगे देखेंगे जो है, अगर इसके बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं, अगर देखेंगे जो है, अगर एक दो लेक्चर और बन सकता है जो कंटिन्यूस चार्ज पे जो है, तो देख लेंगे जो है। ओके।